हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के बारे में। मैं छोटी सी आपको डेमो दूंगा। क्रॉस हैचिंग एंड हैचिंग किस तरीके से काम करती है। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले एक तो होता है फ्री स्टाइल, जैसे हम वैल्यू करते हैं कि किसी भी पोर्ट्रेट में या फिर स्टिल लाइफ में या फिर लैंडस्केप में हमें लाइट टू डार्क जाना होता है, सफ़र करना होता है। तो वहाँ पे आपको मिडल टोन्स, शेडिंग टोन्स जो भी फिल करते हैं, उसमें आप किसी भी स्टाइल में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट से पेंसिल पकड़ के आपको डार्क करना है या मिडल टोन करना है, तो वो एक फ्री स्टाइल होता है। आप एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन को पकड़ते हैं, प्रोफेशनल स्टाइल को पकड़ते हैं, तो उसमें हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग आता है। दोनों में चीज़ों में फ़र्क है। आपको लाइट एंड शेड टोन्स तो फिल करनी ही है, हैचिंग में चाहे क्रॉस हैचिंग में, चाहे वो कलर कर रहे हैं, चाहे फिर एक्रेलिक कलर, वाटर कलर जो भी आप कर रहे हैं, तो वैल्यू का तो खास ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो स्टाइल है वो काफ़ी टाइम बाद आता है। आपको सबसे पहली चीज़ ये सीखनी है कि आपको कलर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको अगर पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट में कहाँ पे डार्क आएगा, कहाँ पे लाइट आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट पे आता है कि किसी भी चीज़ को आप मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं, बैलेंस किस तरीके से कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपका कोई भी स्टाइल आता है कि हैचिंग करना है, क्रॉस हैचिंग करना है, फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग किस तरीके से होगी, इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखा जाता है। तो मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करूँगा कि जब हैचिंग है या क्रॉस हैचिंग है तो किस तरीके से काम किया जाता है, उनकी वैल्यू किस तरीके से काम करती है। करते हैं छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग में फ़र्क क्या है और फ्री स्टाइल में क्या फ़र्क है। दोनों तीनों चीज़ों में फ़र्क समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको हल्का सा टोन्स के बारे में बताता हूँ। ये जैसे मैंने फ्री एक बॉक्स ले लिया, इसमें हम लाइट करते हैं, उसके बाद हल्का सा प्रेशर देते हैं, डार्क करते हैं, फिर हल्का सा और डार्क करते हैं, फिर मिडिल टोन में आ जाते हैं, फिर हल्का सा और डार्क चलाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डार्क करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपके पास पेंसिल है उससे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू बन गई है, यानी कि लाइट टू डार्क एक सफ़र हो गया आपके पास। अब इस सफ़र को हम अपने अपने तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे आपको कोई भी स्टाइल होगा, मैं आपको पर दोनों तीनों जो स्टाइल के बारे में बताऊंगा। जैसे 3 पॉइंट ले लिए, इसमें हम करते हैं हैचिंग, एच क्रॉस हैचिंग। इसमें हम करते हैं फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल एक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लियर करूंगा। इनके बॉक्सेस ले लेते हैं। बॉक्सेस मीन्स आपको जो 0 पॉइंट मिलता है, राइट, वो होता है बिल्कुल वाइट टोन, जहाँ पे हम कोई भी टोन्स नहीं देते। मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है, उसमें हम कोई टोन्स नहीं देते। फर्स्ट पे आपको टोन देनी है, सेकंड में टोन देनी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उनमें टोन्स बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 करना है, 8 करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको लिमिटेड बताता हूँ पहले कि यहाँ पे काफ़ी टोन्स बनती है। अगर हम 5 या 6 में कोई भी काम करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से हम किसी पोर्ट्रेट को, स्टिल लाइफ को अरेंज कर सकते हैं, बड़े अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हैचिंग समझते हैं। हैचिंग में जो लाइंस रहती है उसमें हम सिर्फ एक डायरेक्शन में पेंसिल चलाते हैं, राइट। ये मैंने डायरेक्शन ले ली है। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई बॉक्स ले सकते हैं, उसमें आप सेंटर से ऐसे करेंगे तो इस डायरेक्शन से पेंसिल्स को चलानी है। 2-3 चीज़ें जो ध्यान में रखने वाली मैं बाद में क्लियर करूँगा। सबसे पहले इसी को समझते हैं। सेकंड में आपको हल्का सा प्रेशर देना है और पेंसिल को और डार्क चलाना है। थर्ड में डायरेक्शन वही है, पेंसिल की लाइनों की मोटाई बढ़ी जा रही है और हल्की सी लाइनों को डार्क किया है। उसके बाद इसका जो प्रेशर है वो और बढ़ता है, वाइट स्पेस कम होता है और हम फोर्थ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ पे पहुंचने के लिए पेंसिल को और ज़्यादा
दबा के चलाना होता है, और जो वाइट स्पेस है वो हल्का सा कम हो जाता है, तो डार्क की तरफ और हो जाते हैं। 6 में हम जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लाइन लगती है, हम एक्स्ट्रा डार्क लगाने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम डबल भी कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा मिक्स करके, वाइट स्पेस ख़त्म कर दी, तो ये एक वैल्यू काफ़ी डार्क बन जाती है। जैसे पोर्ट्रेट में कितना डार्क होगा, उससे भी डार्क करना है तो 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट आप कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी पेंसिल कि आपके पास पेंसिल कौन सी है। अगर आपके पास कोई ग्रेफाइट पेंसिल है, 10B है, 8B है, तो वो उतने ही वैल्यू में काम करेंगी, और ये चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल है, काफ़ी डार्क चलती है। इसका आपको पता चल गया होगा कि एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चलानी है और लास्ट तक इनके एजेस जो हैं वो बनाने हैं, कॉर्नर बनाने हैं। उसके बाद आपको आती है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में आपको सिंपल तरीके से देखना है वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप एक डायरेक्शन में लाइन्स होगी, सेकंड में आपको वही लाइनें चलानी है, प्रेशर ज़्यादा नहीं देना, हल्का सा ही देना है, इसको क्रॉस कर देना है। आपके पास ये सेकंड टोन होगी। वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपने 3 पॉइंट करना है तो ये हो गया आपके पास सेकंड टोन। उसको और ज़्यादा कट करते हैं तो ये हो गया 3। ऐसे ही बाकी की जो शेड्स हैं, तो डायरेक्शन इनकी चेंज होती है। जैसे भी आप लाइनें दे रहे हैं, जैसे ये 3 हो गया, जो भी लास्ट वाली लाइन होगी उसके अपोजिट आप लाइन लगाते हैं तो ये एक टोन आगे चला जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4। ठीक है, फिफ्थ पे फिर से हम रिपीट कर सकते हैं उसको, वाइट स्पेस और कम हो जाएगा। ये मैं हर एक चीज़ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है बहुत सारे लोगों को। इसको हल्का सा हम प्रेशर से बनाएंगे तो डार्क भी चलेगी लाइन, और उसमें जो है वैल्यू भी और ज़्यादा बनेगी। जो जो वाइट स्पेस है बीच में वो और ज़्यादा कम होता जाता है, ये देखो। तो जितने भी आपने टोन्स बनाने हैं तो क्रॉस हैचिंग क्रॉस करते करते आगे निकलना है और डार्क की तरफ चला जाना है। ठीक है, तो ये है वैल्यू। ये दोनों स्टाइल प्रोफेशनल स्टाइल में माने जाते हैं, बहुत सारे वर्क आर्टिस्ट इसमें करते हैं। और ये है फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल में आपको सिर्फ वैल्यू देखनी है कलर की, जो ये है। जैसे आप किसी भी डायरेक्शन में पेंसिल चला सकते हैं, ये चला लिया या फिर ये चला लो, ये चला लो। वैल्यू हल्की सी बढ़ा दी है, हल्का सा और प्रेशर बढ़ा दिया पेंसिल के ऊपर, सेकंड ऑन होगी। मैं बिल्कुल रफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी आप रफ चला सकते हैं। मतलब आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी डायरेक्शन में पेंसिल चलाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर वो डायरेक्शन चेंज होती है तो। ये थर्ड हो गया, फोर्थ पे और ज़्यादा प्रेशर दे दो, डायरेक्शन कोई भी। फिफ्थ है, सिक्स है तो और ज़्यादा प्रेशर दे दिया। राइट, तो ये जो वैल्यूज बने हैं, अब मेरे पास है ब्लेंडिंग टूल्स। जैसे आप किसी पोर्ट्रेट को करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, ये देखो अभी बिल्कुल स्मूथ हो गया, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं। वैल्यू डार्क होगी, उसके बाद इसको डार्क करेंगे, और डार्क हो गया, इसको करेंगे और ज़्यादा डार्क हो गया। ये होता है फ्री स्टाइल। इसमें आप पेंसिल किसी भी डायरेक्शन में चलाते हैं, लेकिन किसी भी ब्लेंडिंग टूल से उसको और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों थोड़ी सी ज़्यादा फेमस है। फेमस इसका मतलब ये नहीं कि इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप जब भी कोई काम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों में क्या फ़र्क है। अगर आप मेरा वर्क देखेंगे, मेरे पोर्ट्रेट्स देखेंगे, तो आपको ज़्यादातर हैचिंग में मिलेंगे, और या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टाइल में। जो भी मेरे पास यहाँ पे स्केचबुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी प्रैक्टिस है,
तो मेन चीज़ ये है कि आपको इन चीज़ों की स्टडी करनी है। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब सपोज करो आप हैचिंग कर रहे हैं, हैचिंग में कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो ये हो गया हैचिंग। इसमें जो लाइनें आ रही हैं वो किसी डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक डायरेक्शन चल रही है, हमें इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब इनमें जगह आपके पास एजेस बन रही हैं, इसमें एजेस नहीं है, देखो स्मूथ है, लैंड कर रही हैं और अप कर रही हैं। अगर ये एजेस बन रही हैं तो आप एजेस में जब आप डार्क करेंगे तो वो एजेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आपकी पेंसिल इस तरीके से चलनी चाहिए, जब भी आपकी पेंसिल नेक्स्ट लेवल लेती है तो आपकी वैल्यू भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, और आपको पता ना चले कि कहाँ से पेंसिल यूज़ की गई है, कहाँ पे उसको लैंड किया गया, अप किया गया। अब मैं आपको पेंसिल के कंट्रोल के बारे में बताता हूँ। जैसे आपने कोई भी शेप ले ली, उसके अंदर आपने शेडिंग करनी है पूरे फ्रीडम से। आपकी लाइनिंग बाहर या अंदर नहीं रह रही तो आपका कंट्रोल ठीक है। अगर जो लाइनें बाहर जा रही हैं लाइन से, या फिर ज़्यादा अंदर रह रही हैं, शेडिंग सही तरीके से नहीं आ रही, तो आपका कंट्रोल लूज़ है। आपने थोड़ा सा फास्ट करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे आप शेडिंग करते हैं डार्क टू लाइट की तरफ, तो आपको इनमें टोन्स भी बनानी है। कहीं पे लाइन छोटी हो सकती है, कहीं पे बड़ी हो सकती है, लेकिन आपने इस तरीके से उसको मैनेज करना है बिना रुके। ये कुछ पेंसिल चलाने के तरीके हैं। आपको जब भी लाइनिंग चलानी है लाइट एंड डार्क फ्लो में, जिगजैग, कुछ कर्व, कुछ डाउन टू अप, ये सारी लाइनें आपका पेंसिल कंट्रोल डिसाइड करती हैं, चलाने का तरीका चेंज करती हैं, और लाइनिंग जो है आपकी स्मूथ रहती है, यानी कि एजेस नहीं बनेंगी। सॉफ्ट एंड हार्ड में यही फ़र्क होता है। जब आप लाइन चला रहे हैं तो सॉफ्ट तरीके से चलाएं और एजेस नहीं बनने दें, राइट। तो ये कुछ पेंसिल स्ट्रोक के या फिर कंट्रोल के तरीके हैं। आई ड्रॉ कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा आई ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये मैंने एक शेप ले ली आई की, एक शेप यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों शेप आइस की ले ली हमने, एक सिंपल। मैं अभी आपको इसमें हैचिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें आप फ्री स्टाइल करेंगे, क्रॉस हैचिंग में भी वही चीज़ है कि हैचिंग में उसमें आप क्रॉस करेंगे। तो मैं जैसे पहले आपने फर्स्ट टोन देनी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हल्की सी शेड है, वाइट टोन आप छोड़ सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि वाइट आएगा बिल्कुल, वहाँ पे आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं। देखो हल्की सी मैंने एक रेंडरिंग कर दी है। उसके बाद मुझे सेकंड टोन देनी है, तो सेकंड टोन मैं कहाँ पे दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत है, हल्का सा वहीं पे ही, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ड्राइंग सेट कर रहा हूँ। ये होगी मेरे पास ड्राइंग आइस की। तो अभी मैं सेकंड टोन दे रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है डार्क करने की। और यहाँ पे जैसे भी शेप है हम इमेजिनरी कर रहे हैं, और जैसे भी आपके ध्यान में आ रही है उसी तरीके से आप शेडिंग करेंगे। हल्का सा और ड्राइंग सेट कर ली, ठीक है। इसके अंदर भी वैसे ही पहले आपने हल्की सी लाइनें देनी है, उसके बाद जहाँ पे आपको डार्क लग रहा है वहाँ पे आप डार्क करते रहिए। लेकिन आपको पहले ही किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं करना,
क्योंकि बाद में आप लाइट नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है। आप कोशिश करें कि स्टार्टिंग से लेके लाइट से लेके डार्क की तरफ जाना है, और जैसे जैसे हम डार्क की तरफ जा रहे हैं तो हल्की सी डिटेलिंग भी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे और डेप्थ है तो और डार्क कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर अपने लेयर्स बनानी है। और बस इस डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो भी है उसी को ही फॉलो करना है एक तरीके से, और एक डायरेक्शन में जो लाइनें आ रही है उसी को ऐसे फॉलो करना है। क्रॉस हैचिंग में जैसे यहाँ पे डार्क है तो यहाँ पे क्रॉस लग जाते हैं। ठीक है, तो ये है हैचिंग स्टाइल का एक रिदम, जो कि अगर आप किसी पोर्ट्रेट को बना रहे हैं तो धीरे धीरे उसको इस तरीके से फिनिश करना है। अब और डिटेलिंग, डिटेलिंग चाहे आप जितनी मर्जी ऐड कर लो, उसको धीरे धीरे बनाते जाएं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ कैसे उसको हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल हल्का सा काम किया है, उसके बाद हल्की सी और डिटेलिंग जहाँ पे डार्क है। ठीक है, इनमें क्या चीज़ है कि आपको हैचिंग की लाइनें दिख रही हैं, और जितनी ये लाइनिंग दिखेंगी हैचिंग से तो हल्का सा आपको फील होगा कि ये प्रोफेशनल स्टाइल है। और भी ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटी छोटी हैचिंग करनी है, छोटी छोटी लाइनों से करनी है। आपका तरीका कोई भी हो सकता है काम करने का, ऐसे बोल्ड तरीका। ठीक है, तो ये है एक स्टाइल हैचिंग का। मैं आपको अभी फ्री स्टाइल बताता हूँ, उससे ये चीज़ें हल्की सी स्मूथ होंगी और आपको पता चलेगा कि इसकी मिक्सिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसकी और डिटेलिंग नहीं करते, सिर्फ इतनी आईलैशेस बता देता हूँ। जैसे आईलैशेस हैं तो कुछ इस तरीके से, मैंने आईज की काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं वैसे, क्योंकि जो पुरानी हो जाती है वो शायद नहीं देख पाते, इसलिए मैं हल्की सी और डेमो दे देता हूँ उस पर आईज की। ये देखो हल्की सी लाइनिंग है। अभी हम ब्लेंडिंग टूल से या फिर फ्री स्टाइल से काम करेंगे। जैसे आपके पास ये आईज की ड्राइंग है, ये मैंने बना लिया ही। ठीक है, इसकी ड्राइंग कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर करेक्टर। मैं हल्का सा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है। अभी फ्री स्टाइल क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में आप पेंसिल चलाएं। मैं जानबूझ के यहाँ पे बिल्कुल रफ पेंसिल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी आप शेडिंग करते हैं। जैसे बिगिनर्स हैं तो उनके पास कंट्रोल नहीं होता पेंसिल का, वो इस तरीके से ही करते होंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी देखी है। ये देखो बिल्कुल ही रफ, जिस डायरेक्शन में चलानी है चलाओ। इसमें हम किस चीज़ की जो मेन पॉइंट रखते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वैल्यू जो है वो सही होनी चाहिए। जितना डार्क ये है उतना ही डार्क यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ड्राइंग सेट कर लो। ड्राइंग को आपने अच्छे से बनाना है। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, बहुत लंबी नहीं करते वीडियो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पलके हैं उसको, यहाँ पे हल्की सी जो ऊपर वाली पलक है ये आईब्रो होगी। कोई भी स्टाइल हो गया, जैसे डूडलिंग करनी है चाहे डूडलिंग करो।
लेकिन वैल्यू सेम। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क ही होगा, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट ही करेंगे। इसकी शेडो ठीक है, देखो हल्का सा कर दिया। अब मैं ब्लेंडिंग टूल से उसको हल्का सा मिक्स कर रहा हूँ। जो लाइनें आपने किसी भी डायरेक्शन में लगाई है वो स्मूथ कर दी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमने हल्की हल्की लाइनों से क्लियर करना है, ठीक है। बिल्कुल हाईलाइट ये रखेंगे, बाकी की सारी चीज़ें हल्की सी डल कर देंगे। और ज़्यादा डल कर दिया। अब मैं इसकी हल्की सी डिटेलिंग बता देता हूँ। जैसे बाद में आप कितनी भी डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे इसकी भी और डिटेलिंग कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको शार्प कर सकते हैं। ऐसे ही इसको मिक्स करने के बाद जहाँ पे आपको लगता है एयर्स बनाने हैं या फिर कुछ और डिटेलिंग देनी है तो वो बाद में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि वैल्यू एक अलग चीज़ है, स्टाइल एक अलग चीज़ है। अगर इसमें आप वैल्यू यहाँ पे और कर देंगे, कुछ और तरीके से काम करेंगे, तो वहाँ पे दिखेगा ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं आएगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे आईलैशेस हैं तो इनके ऐसे लगा सकते हैं। तो ये है छोटा सा एक पार्ट जो कि फ्री स्टाइल और ये हैचिंग स्टाइल में, इसको आप जितना मर्जी अच्छा बना सकते हैं बाद में। जैसे मैं ये जल्दी जल्दी ये डेमो दी है आपको, तो ये बहुत अच्छी सी स्टाइल में कंप्लीट कर सकते हैं इसको। इसकी लाइनें बोल्ड लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोनों में अंदर क्या है, इसमें हम टेक्सचर दे रहे हैं, ठीक है। जो लाइनों का टेक्सचर आ रहा है उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, किसी स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे, हम क्या चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वैल्यू को, कि डार्क कहाँ पे है, लाइट कहाँ पे है। तो इन दोनों में यही चीज़ का फ़र्क है कि आपकी वैल्यू सेम रहे, लेकिन जो स्टाइल है वो बेशक चेंज होता है। वो कहीं पे भी आप बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी डिटेलिंग बाद में कर सकते हैं जितना मर्जी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के बारे में, फ्री स्टाइल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे न्यू चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।